नमस्कार, आप देख रहे हैं देश रोजाना और मैं गौरी शर्मा। 18 से 22 सितंबर तक बुलाए गए संसद के विशेष सत्र में केंद्र सरकार की तरफ से बताया गया है कि विशेष सत्र में देश की आजादी के बाद में संविधान सभा के गठन से लेकर 75 सालों तक की देश की यात्रा, देश की उपलब्धियां, अनुभव, स्मृतियां और सीख पर चर्चा होगी। इसके अलावा 4 विधेयक भी इस विशेष सत्र में पारित करवाए जाने की बात कही गई है। सरकार एडवोकेट संशोधन विधेयक 2023, प्रेस और आवधिक पंजीकरण विधेयक 2023 को लोकसभा में पेश किया जाएगा। यह 2 बिल राज्यसभा से पास हो चुके हैं। इन 2 बिलों के अलावा डाकघर विधेयक 2023 और मुख्य निर्वाचन आयुक्त बिल, जिसमें निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति सेवा शर्त विधेयक 2023 राज्यसभा में चर्चा के लिए पेश किया जाना है। क्या है इन 4 विधेयकों में, आइए जानते हैं। केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने मॉनसून सत्र में एडवोकेट संशोधन विधेयक 2023 को राज्यसभा में पेश किया था। इस पर चर्चा भी होनी थी। इस बिल में अपनी उपयोगिता खो चुके सभी अप्रचलित कानून को या फिर आजादी से पहले के अधिनियमों को निरस्त करने के लिए केंद्र सरकार लोकसभा में पेश करेगी। एडवोकेट संशोधन विधेयक 2023 में लीगल प्रैक्टिशनर्स एक्ट 1879 को रद्द करने का फैसला है, तो वही अधिवक्ता अधिनियम 1961 को भी संशोधित किया जाना है। एडवोकेट संशोधन विधेयक में प्रावधान है कि प्रत्येक उच्च न्यायालय जिला या न्यायाधीश स्तर, न्यायाधीश जिला, मजिस्ट्रेट और राजस्व अधिकारी दलालों की सूची बना और प्रकाशित कर सकते हैं। कानून की पढ़ाई और कानूनी प्रशासन में जरूरी बदलाव के लिए भी सरकार कदम उठा सकती है। प्रेस और आवधिक पंजीकरण विधेयक 2023 मॉनसून सत्र में ही सरकार ने 2023 में इस विधेयक को राज्यसभा से पास करवा लिया था और अब यह बिल लोकसभा से पास हो जाता है तो लोगों को कई तरह की सुविधाएं मिलेगी। इस बिल के लागू होने के बाद डिजिटल मीडिया भी रेगुलेशन के दायरे में आएगा। इस विधेयक का मुख्य उद्देश्य पारदर्शिता शुरू करना है। इस विधेयक से समाचार पत्रों और पत्रिकाओं के लिए पंजीकरण प्रक्रिया आसान हो जाएगी। कोई अपना अखबार भी शुरू करना चाहता है तो जिला कलेक्टर के पास आवेदन कर सकते हैं। प्रेस का संचालन नहीं करने के लिए कई दंडात्मक प्रावधानों को भी हटा दिया है। डाकघर विधेयक 2023 को 10 अगस्त 2023 को राज्यसभा में पेश किया गया था। यह 1898 में बने पुराने अधिनियम की जगह लिया जाएगा। यह विधेयक डाकघर को खत भेजने के साथ साथ ही खत प्राप्त करने, एकत्रित करने, भेजना और वितरित करने जैसी आकस्मिक सेवाओं के विशेष अधिकार को खत्म करता है। इस विधेयक में डाकघर खुद का विशिष्ट डाक टिकट जारी कर सकता है। उनके पास ऐसे करने का विशेष अधिकार होगा। यह अधिनियम पोस्ट के माध्यम से भेजे जाने वाले शिपमेंट को रोकने की भी परमिशन देता है। किसी भी आपात स्थिति में सुरक्षा और अशांति के तहत पोस्ट ऑफिस के कुछ बड़े अधिकारियों को अधिकार मिलेगा कि वो किसी शिपमेंट को ओपन करे, उसे रोके या फिर खत्म कर दे। फिर है मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्त सेवा शर्त विधेयक 2023। सरकार ने सीईसी और ईसी की नियुक्ति की प्रक्रिया में बदलाव करने के उद्देश्य से राज्यसभा के मॉनसून सत्र में इस विधेयक को पेश किया है। इस विधेयक पर सरकार का ये कहना है कि संविधान के अनुच्छेद 324 में कोई संसदीय कानून नहीं था, इसलिए सरकार अब इस समस्या को खत्म करने के लिए इस विधेयक का निर्माण कर रही है। इसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री खुद होंगे। सदस्य के तौर पर लोकसभा के नेता, विपक्ष। अगर लोकसभा में विपक्ष के नेता को मान्यता नहीं दी गई तो लोकसभा में सबसे बड़े विपक्षी दल का नेता यह भूमिका निभाएगा। तो वही प्रधानमंत्री एक सदस्य के तौर पर एक केंद्रीय कैबिनेट मंत्री को भी नामित कर सकेंगे। इस बिल पर फिलहाल विवाद चल रहा है क्योंकि इसमें शक्ति का संतुलन एक तरफ है, जिससे चुनाव आयुक्त निष्पक्ष नहीं रह पाएगा। ऐसे में विपक्ष का यह कहना है कि यदि यह बिल पास होता है तो इसकी निष्पक्षता सवालों के घेरों में रहेगी, क्योंकि चुनाव आयोग पर एक तरफा नियंत्रण देश की चुनावी प्रक्रिया में बाधा पहुंचाएंगे। चुनाव में पारदर्शिता
रहना जरूरी है, लेकिन इस बिल के पास होने से चुनाव में पारदर्शिता नहीं रह पाएगी। आज के लिए इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात कुछ खास खबर के साथ। जब तक ले जरूर देखते रहे देश रोजाना। नमस्कार। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए देश रोजाना का YouTube चैनल सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही देश रोजाना की खबरें सबसे पहले देखने के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकन।